नमस्कार, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स की जो अपनी पहली फिल्म से हिट रहे। उनके साथ काम करने वाली जो एक्ट्रेस थी, जो उनकी पहली फिल्म की एक्ट्रेस थी, वो बहुत बड़ी स्टार हो गई, लेकिन वो एक्टर्स जिनके साथ उन्होंने फिल्म की, वो जो है वक्त के साथ गुमनाम होते चले गए। ऐसे एक्टर्स में हम बता दें आपको जुगल हंसराज, जिनके साथ उर्मिला मातोंडकर जो है 1994 में लॉन्च हुई थी। काजोल, जो कि बेखुदी फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी, और उनके साथ जो एक्टर थे वो कमल सदाना थे। इसके अलावा रानी मुखर्जी जो है वो लॉन्च हुई थी 1996 में। फिल्म आई थी राजा की आएगी बारात। वो फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन रानी मुखर्जी जो है बॉलीवुड में बहुत चली और बहुत कह सकते हैं कि बाद के दिनों में बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया। करिश्मा कपूर, जो कि कभी रानी हिंदुस्तानी बन गई थी बॉलीवुड में, वो भी हरीश कुमार नाम के जो एक्टर हैं उनके साथ बॉलीवुड में लॉन्च हुई। और करिश्मा जो है वो उनका करियर बहुत शानदार रहा, लेकिन हरीश जो है वो चंद फिल्मों के बाद बॉलीवुड में गुम हो गए। कुछ ऐसी एक्ट्रेस से चलिए बात करते हैं। 1991 में फिल्म आई थी सौदागर। इस फिल्म से नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला जो है बॉलीवुड में लॉन्च हुई, और उनके साथ एक्टर थे विवेक मुश्रान। फिल्म में जितना मनीषा को पसंद किया गया, विवेक को भी पसंद किया गया। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बेवफा से वफा उनकी फिल्म आई थी, प्रेम दीवाने आई थी, कई सारी उनको फिल्में मिली, लेकिन सौदागर के बाद उनकी कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं रही। विवेक मुश्रान आज भी एक्टिंग की दुनिया में कह सकते हैं सक्रिय है। 2018 में फिल्म वीरे दी वेडिंग में वो नजर आए थे, और टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड की फिल्मों में जो है अब वो साइड रोल्स कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो एक्ट्रेस लॉन्च हुई मनीषा कोइराला, वो 90 की दशक की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही। हालांकि 10 साल तक मनीषा का करियर चला। बहुत सारी उनकी फिल्में जो थी, बॉम्बे जैसी फिल्म उन्होंने की, 1942 अ लव स्टोरी, अग्नि साक्षी, तो एक के बाद एक मनीषा जो है हिट फिल्मों में काम करती रही। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनके साथ जो लॉन्च हुए थे विवेक मुश्रान, वो वक्त के साथ कह सकते हैं उनका करियर जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। ठीक ठाक वो मतलब कह सकते हैं कि कुछ ही फिल्मों में बतौर हीरो वो काम कर पाए, और उसके बाद जो है वो साइड रोल्स करने लगे। इसी तरह बात करते हैं काजोल के साथ लॉन्च हुए कमल सदाना की। कमल सदाना की कहानी भी बहुत दर्दनाक है। कमल सदाना की पहली फिल्म बेखुदी जो है बहुत नहीं चली थी, और काजोल और कमल सदाना के अफेयर की भी बात आई थी सामने। कमल सदाना का नाम जो है रवीना टंडन से भी जुड़ा था, और काजोल के साथ भी उनका अफेयर रहा। लेकिन कहते हैं कि जब काजोल ने अजय देवगन के साथ फिल्म में काम किया, तो वो जो है कमल सदाना से उन्होंने दूरी बना ली। कमल सदाना ने रंग फिल्म में काम किया था, जिसमें दिव्या भारती थी। वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही दिव्या भारती का निधन हो गया था। फिल्म हिट रही थी, फिल्म के गाने बहुत हिट रहे थे। बाद के दिनों में कमल सदाना ने कई सारी फिल्में की, लेकिन रंग एक फिल्म छोड़ दे, और उनकी पहली फिल्म बेखुदी की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उसमें उनके साथ काजोल थी, तो उनकी कोई भी फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रही। हाल फिलहाल उन्होंने बंगाल टाइगर नाम की फिल्म बनाई थी बतौर प्रोड्यूसर। वो फिल्म जो है कह सकते हैं कि सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं उन पर बेस्ड वो फिल्म थी। कमल सदाना जो है एक्टिंग की दुनिया से दूर जा चुके हैं, और उन्होंने बॉलीवुड से ऑलमोस्ट नाता तोड़ लिया। कदम कमल सदाना की कहानी भी जो है, जब उनका बर्थडे था, जब वो 20 साल के थे, उनका जो 20वां बर्थडे था, उस समय उनके बर्थडे पार्टी के दौरान उनके मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था, और उनके पिता ब्रिज सदाना ने उनकी माँ सईदा खान को गोली मार दी थी, उनकी बहन को भी गोली मार दी थी। एक गोली कमल को भी लगी थी, जो उनके गले में लगी थी। बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, और बाद में वो ठीक भी हो गए। और वहीं कमल सदाना जो है, उस घटना से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था, उनकी काउंसलिंग तक करानी पड़ी थी। एक और एक्टर लॉन्च हुए थे उर्मिला के साथ, हमने बताया था 1994 में फिल्म आई थी आ गले लग जा। ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन उर्मिला बहुत चल गई, और मासूम फिल्म में भी इन दोनों ने साथ काम किया था, भाई बहन का रोल किया था। 1983 में वो फिल्म आई थी, और उसके बाद जो है जुगल हंसराज बहुत सारी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार उन्होंने काम किया। 1994 में वो लॉन्च हुए थे उर्मिला के साथ। उसके बाद उन्होंने पापा कहते हैं जैसी फिल्म की,
वो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, फिल्म के गाने हिट हुए थे। फिर साल 2000 में मोहब्बतें फिल्म से कह सकते हैं कि वो उनका रीलॉन्च माना गया था, वो फिल्म चली थी। लेकिन उसके बाद भी जो है कह सकते हैं कि जुगल हंसराज को बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। हालांकि वो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में वो साइड रोल करते रहे, एक्टिंग की दुनिया और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े रहे, और अब वो जो है न्यूयॉर्क जाकर रह रहे हैं। और रानी मुखर्जी जो है अमजद खान के बेटे शादाब खान के साथ लॉन्च हुई थी। राजा की आएगी बारात फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन इस फिल्म से रानी को एक पहचान मिल गई थी और बाद में बॉलीवुड में फिल्में भी मिलने लगी। कुछ कुछ होता है जो है वो रानी के करियर की अहम फिल्म थी। उसके बाद जो कह सकते हैं उनका बॉलीवुड में बहुत अच्छा करियर रहा। रानी ने बंटी और बबली, ब्लैक, एक दौर था जब रानी जो है कह सकते हैं बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। कभी अलविदा ना कहना, वीर ज़ारा, एक के बाद एक रानी मुखर्जी ने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। और पिछले साल उनकी फिल्म मर्दानी 2 आई थी। यशराज जो बैनर में से वो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली है और अभी भी जो है वो फिल्में कर रही हैं। तो देखा जाए तो बॉलीवुड में हम उन एक्ट्रेसेस की बात कर रहे थे जिन्होंने एक साथ डेब्यू किया। एक्टर जो है बहुत पीछे रह गया और एक्ट्रेस जो है वो बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस बनी, सुपरहिट एक्ट्रेसेस कहलाई। इसी तरह करिश्मा कपूर जो है 1991 में हरीश के साथ लॉन्च हुई थी। हरीश ने बहुत सारी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया था। साउथ के वो तेलुगु फिल्मों के एक्टर थे और प्रेम कैदी फिल्म से दोनों लॉन्च हुई थी। ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि कपूर खानदान की बेटी इससे लॉन्च हुई थी। हरीश को भी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। उन्होंने बाद के दिनों में कूली नंबर 1, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उनका साइड रोल था। वहीं करिश्मा कपूर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि 90 के दशक की वो कह सकते हैं टॉप 3 एक्ट्रेसेस में से एक रही। बहुत सारी हिट फिल्में उनके नाम है। जुबैदा जो है उनकी फिल्म आज भी यादगार है। फिजा फिल्म में उन्होंने काम किया। इसके अलावा भी मतलब गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में की। हीरो नंबर 1 उनकी फिल्म को कौन भूल सकता। और एक लंबा अच्छा करियर रहा करिश्मा कपूर का। तो बात कर रहे थे हम बॉलीवुड की उन हिट एक्ट्रेसेस की और उनके साथ लॉन्च होने वाले एक्टर्स की, जिसमें हीरोइन तो हिट हो गई लेकिन फिल्म का हीरो जो है वो पिट गया।